जय माता दी। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं गुड़गांव वाली माता के, और बस सडनली प्लान बन गया और माता ने बुला लिया, तो बस वहाँ से गायब सीधे यहाँ पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको माता का दरबार। जय माता दी भक्तों, ये है गुड़गांव में शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर। माता का दरबार देखने के बाद फिर मैं आ गया बाहर की तरफ, जहाँ पर ये बालों का मुंडन उंडन जो भी होता है वो प्रोग्राम, तो ये मैंने सारा मंदिर देखा यहाँ पर। फिर देखते देखते मैं बाहर की तरफ आ गया, जहाँ काफ़ी बड़े लेवल पे मेला भी लगा हुआ था और आसपास। दोस्तों बढ़िया हो गया माता के दर्शन, और अब जा रहे हैं एक काली माता का मंदिर और है पास में, वहाँ जा रहे हैं। शीतला माता के खूब अच्छे दर्शन हुए। अब थोड़ी सी दूरी पर एक माता का मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में थी बहुत भारी भीड़ और मेरा नंबर आया काफ़ी पीछे। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके दर्शन किए और व्लॉग नहीं बनाया। फिर भीड़ में से हट के मैंने दर्शन करके जैसे वहाँ से रवाना हुआ तो अपनी एक ई रिक्शा पकड़ी, और ई रिक्शा पकड़ने के बाद मैं सीधा चला गया बस स्टैंड, क्योंकि मुझे जाना था दिल्ली द्वारका। तो वहाँ पर बस स्टैंड थोड़ा सा दूर था, तो मैं वहाँ बैठ गया जाके एक बस में, रोडवेज बस में, जो कि मुझे दिल्ली द्वारका उतारने वाली थी। फिर उसके बाद मैं दिल्ली द्वारका पहुँच गया। वहाँ उतर के मैंने बढ़िया पिया बील शेक, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल बील का बनाया जाता है। तो जूस था, ये शेक नहीं कह सकते, बील का जूस था। फिर मैंने दीदी के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए, आलू बुखारा बुखारा गुखारा क्या होता है ये, आलू बुखारा वो ले लिए, और साथ में मैंने आम भी ले लिए, क्योंकि दिल्ली में फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं। और सोसाइटी के बाहर मुझे एक मिल गया तो मैंने वहाँ से ले लिए, और सुबह 8:30 बजे राइट में दीदी के घर पे पहुँच गया था। तो आप देख सकते हो सुबह 8:30 बजे राइट में दिल्ली पहुँच गया था। और ये है हमारी दीदी की सोसाइटी द्वारका दिल्ली के अंदर। और जैसे मैं वहाँ गया तो मुझे मेरे भांजे और भांजी मिले, शैतान सिंह मिला। ये कर रहे थे पढ़ाई दोनों अपने स्टडी रूम में, और मैंने इनको जाके डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा अब करेंगे मौज मस्ती, क्योंकि आ गए हैं तुम्हारे मामा। मस्ती के बाद मैं अपनी भांजी को ट्यूशन छोड़ने गया जिया जी के साथ गाड़ी में, और मुझे भी आगे एक डेंटिस्ट से मेरा अपॉइंटमेंट था, जो कि मेरे भाभी जी हैं खुद। मुझे वहाँ जाना था, तो मैं वहाँ जा रहा था, मतलब द्वारका की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो देखते हुए जा रहा था। मेरा दिल्ली में बहुत मन लगता है, यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उनको देख के पॉजिटिविटी आती है मेरे अंदर। और क्या मौसम था उस दिन, बहुत प्यारा मौसम था, दिल्ली ग्रीन थी। और पहली बार दिल्ली की सड़कों पर हम निकले हैं साइकिल लेके, और वो भी गेयर वाली भांजे की साइकिल है। और पहली बार दिल्ली की सड़कों में साइकिल लेके जा रहा हूँ मैं। जा रहे हैं थोड़ा वॉक पे, घूम के आते हैं, थोड़ा साइकिलिंग करके आते हैं। और काफ़ी अच्छा मौसम है, हरियाली चारों तरफ। चलते हैं। तो जो मैं क्लिनिक बता रहा था वो ये है ओरा डेंटल क्लिनिक, जो कि रामफल चौक द्वारका दिल्ली में है। और ये मेरी भाभी जी का क्लिनिक है। डॉक्टर पंकज राव यहाँ पर बहुत अच्छे डेंटिस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। फिर मेरा नंबर आया, और मेरा नंबर आने के बाद मुझे मेरे एक दांत में आरसीटी करवानी थी जाड़ के अंदर, तो आरसीटी करवाई, और मतलब नंबर आता रहा। बीच बीच में भाभी जी अपने पेशेंट। तो दोस्तों घूमते घूमते हो गई है रात के 10:30, और अभी तक मैं दिल्ली की सड़कों पर, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये यहाँ की फेमस जगह है रामफल चौक, हरियाणा में ऐसे नाम होते हैं, रामफल चौक। तो ये दिल्ली का, यहाँ द्वारका का फेमस है रामफल चौक, और काफ़ी भीड़ है अभी यहाँ पे। और जैसे जैसे रात बढ़ेगी तो भीड़ और बढ़ेगी। और मैं अपनी कर रहा हूँ, घूम ही रहा हूँ अभी तक ये। फाइनली सोसाइटी पहुँच गए हैं, काफ़ी थकावट के बाद, काफ़ी दिल्ली का मौसम देखने के बाद, काफ़ी सड़कें देखने के बाद हम फाइनली आ गए अपने डेस्टिनेशन पे। हम पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी। फिर अगले दिन दीदी के साथ में वापस निकल गया घूमने के लिए, और दीदी ने मुझे इस बार कार नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दीदी के 1000 रुपये का चालान कटवा दिया था, कहीं लेफ्ट टर्न ले लिया था, उस वजह से चालान कट गया, तो दीदी ने मुझे गाड़ी नहीं दी बिल्कुल भी। और बाद में भांजी को छोड़ने के बाद वापस हम सोसाइटी में आ गए, और सोसाइटी में घूमते घूमते बस यहाँ पर यूँ मन लगता है कि पूरे दिन और कुछ नहीं ना, तो हवाई जहाज़ देखते रहो। यहाँ पर दिन में इतने हवाई जहाज़ आते हैं, इतने एरोप्लेन लैंड होते हैं, इतने वहाँ से उड़ते हैं कि अब पूरे दिन अपना टाइम पास हो जाएगा। फिर हो गई शाम, तो शाम को मुझे उस दिन रवाना होना था, तो मैं और दीदी को डिस्कशन कर
कर रहे थे, साथ में अपने हवाई जहाज़ जो एरोप्लेन सारी थी उनको देख रहे थे, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, विजय माल्या जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, साथ में बच्चों को नीचे देखते हुए खेल रहे थे और राजी हो रहे थे भाई बचपन में कितने मज़े करते थे, हम भी कितना खेलते थे। फिर आ गया मेरा मम्मी का कॉल, भाई तू ट्रेन में कब बैठेगा, कैसे बैठेगा, कहाँ से बैठेगा, सारी फिर मैंने उनको डिटेल दी और हवाई जहाज़ देखता रहा साथ साथ में। और बस यही प्लान करते रहे कि बचपन में कितने मज़े करते थे, गाँव में सोते थे, हवाई जहाज़ देखते थे, खेलते थे, सब यही प्लानिंग करती रही। फिर मेरी गाड़ी थी रात को 12 बजे, 11:30 हो चुके थे, मैं सोसाइटी से हो गया था रवाना कैब करके। और मुझे उस दिन काफ़ी लेट हो रहा था, मुझे डर भी लग रहा था कि मेरी गाड़ी छूटने वाली है, 100% मेरी गाड़ी छूटने वाली है। पर ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने गाड़ी अच्छी चलाई, तेज़ चलाई। और मेरी गाड़ी थी 11:50 और कम से कम 10 किलोमीटर का हमारा रन था वहाँ से। 11:40 हो चुके थे, मैं तब भी स्टेशन नहीं पहुँचा था, सिर्फ 10 मिनट बचे थे मेरी ट्रेन को आने में। मैं जैसे तैसे करके स्टेशन पहुंचा और 11:43 हो चुकी थी जब, और फिर मुझे तुरंत मतलब वहां पहुंचना था, अपनी सीट लेनी थी और फिर मुझे वहां से रवाना होना था। और मेरी गाड़ी आ चुकी थी 11:50 पे। शुक्र है बाबा रामदेव जी का कि मेरी गाड़ी टाइम पे थी, मतलब गाड़ी टाइम पे थी, मैं टाइम पे था, गाड़ी तो टाइम पे रहती है, मैं टाइम पे था और मेरी गाड़ी आ गई। गाड़ी में बढ़िया बैठे मस्त मज़े से और रवाना हो गए अपने बीकानेर के लिए, क्योंकि बीकानेर इज़ बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट हमारा बीकानेर इज़ बेस्ट, इसके अलावा कहीं मन नहीं।